हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, हम सभी ने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी हैं, पर कुछ कथाएं ऐसी हैं जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। हमने महाभारत में कई महापुरुषों की कहानियां सुनी हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, महाभारत में कुछ ऐसे श्राप जिक्र किया गया है जिसे आज भी मानव भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन श्राप के बारे में जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है जब युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दिया था। महाभारत में युधिष्ठिर के द्वारा स्त्री को श्राप सबसे प्रचलित है। वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध किया था, तब पांडवों की माता कुंती उनके शव के पास बैठकर दुख जताने लगी। यह देख पांडवों को आश्चर्य हुआ और तभी युधिष्ठिर माता कुंती के पास पहुंचे। उन्होंने माता कुंती से कर्ण को लेकर सवाल किया और बदले में माता कुंती ने उन्हें बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई हैं। यह सुन सभी दुखी हो गए और तभी युधिष्ठिर ने माता से कहा कि इस धर्म क्षेत्र से सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी बात नहीं छुपा पाएगी। तो दोस्तों, नंबर 2 पर श्राप है जब श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को दिया था श्राप। कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर पर 36 साल राज करने के पश्चात जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक को तरफ प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपना सारा राज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के हाथ में सौंप दिया। उस समय भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासनकाल की तरह खुश थे, पर एक दिन हर रोज की तरह राजा परीक्षित वन में पहुंचे और तभी वहां उन्हें समीक नाम के ऋषि दिखे। ऋषि मौन व्रत धारण किए तपस्या में लीन थे, पर राजा इस बात से अनजान थे और उन्होंने कई बार ऋषि को आवाज लगाई, पर उन्होंने अपना मौन धारण रखा। यह देख राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा की मृत्यु तक्षक नाग के ढसने से होगी और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी कलयुग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, नंबर 3 श्राप है श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा धोखे से पांडव के पुत्रों का वध किया था, तभी पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा की तलाश में महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। उन्हें देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, परंतु महर्षि वेदव्यास ने दोनों को टकराने से रोक लिया ताकि समस्त सृष्टि नाश होने से बच जाए। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को इसकी विद्या नहीं थी और तभी उसने अपने ब्रह्मास्त्र दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में दे दिया। यह देख श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और मनुष्य से बातचीत भी नहीं हो पाएगी। शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी। इसी कारण आज भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। नंबर 4 श्राप दोस्तों, जब मांडव ऋषि ने यमराज को दिया था श्राप। जब राजा ने मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया था, पर लंबे समय तक सूली पर लटकने से उनके प्राण नहीं गए, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि को सूली से उतराने का आदेश दिया और क्षमा भी मांगी। इसके बाद ऋषि यमराज से मिले, पूछा उन्होंने यह सजा क्यों मिली।
तब यमराज से कहा, जब आप 12 वर्ष के थे, छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख चुभाई थी, इसी कारण आपको ये सजा मिली। यह सुन ऋषि को क्रोध आया और यमराज से कहा कि इतनी कम आयु में धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। और तभी ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि वह शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। नंबर 5वां श्राप दोस्तों, जब अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया। 13 साल वनवास के दौरान एक दिन अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्ग लोक पहुंचे। वहां अप्सरा उर्वशी उनके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन को शादी का प्रस्ताव दिया। तब अर्जुन ने कहा कि वह उन्हें माता के समान मानते हैं, इसीलिए विवाह करना संभव नहीं है। इस पर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को श्राप दिया कि वह आजीवन नपुंसक हो जाएंगे, स्त्रियों के बीच निर्मत बनकर रहना पड़े। यह सुन अर्जुन देव इंद्र के पास गए और उनसे सारी बात बताई। तभी इंद्र ने उर्वशी से श्राप वापस लेने को कहा और तभी उर्वशी ने श्राप को 1 साल तक सीमित कर दी और यह श्राप उन्हें उनके वनवास के समय काम आया और वह कौरवों की नजरों से बचे रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।